एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक जहां से एक ना एक सवाल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, चाहे वो नेवी हो, पुलिस हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो। सभी एग्जाम्स में एक ना एक सवाल यहां से ज़रूर आता है। आज हम आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। यहाँ से हर सवाल एक ना एक बार रिपीट ज़रूर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो छूट गए हैं। उनके लिए मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और 100 लाइक जब आप इस वीडियो पर पहुंचा देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसी लेके आएंगे जहां पे हम भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और जितने भी सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उन सभी सवालों को हम लेके आएंगे। अगर आप उस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और आगे किसी और चैनल पे या कहीं किसी बुक में इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1966 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1951 में। दूसरा सवाल है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर मॉडल। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल है हमारा, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? पहला ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी या ऑप्शन डी चौथी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैं वो स्थापित किए गए थे। चौथा सवाल है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल अर्थशास्त्री युवा कौन से थे? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर, ऑप्शन सी के.एन. राज या ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। इसके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के.एन. राज, यानी के.एन. राज अर्थशास्त्री युवा थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल रहे थे। पांचवा सवाल है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता और कृषि एवं औद्योगिक विकास या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि विकास। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भाखड़ नागल परियोजना व्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। सातवां सवाल है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जो है वो हमेशा एग्जाम में आए हैं, बहुत बार आए हैं, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए 1950 से 1955, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1962 से 1966, ऑप्शन डी 1955 से 1960। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1956 से 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां सवाल, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस सवाल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करके आते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसे हम क्लियर करेंगे, थोड़ा डीप में समझेंगे इस सवाल को, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के जनक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जो विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कहे जाते हैं वो जोसेफ स्टालिन कहे जाते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स गलती कहाँ कर देते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो सही टिक जोसेफ स्टालिन पर करके आते हैं, लेकिन ये भारत में ये पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं और वो विश्व के पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं। तो आई होप ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए हेरोडोमर, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी सुखमय चक्रवर्ती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज महालनोबिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। 10वां सवाल है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। 11वां सवाल है हमारा, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा लोहा इस्पात कारखानों की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी चौथी या ऑप्शन डी पांचवी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूसरी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य दर क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनकी दर से, और ज़्यादातर हम लक्ष्य दर जो है वो गलत करके आते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 3.2%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 4%। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि काल क्या था? ऑप्शन ए 1961 से 66, ऑप्शन बी 1960 से 65, ऑप्शन सी 1955 से 60 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन ए 1961 से 66 तक। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए हेरोडोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी सुखमय चक्रवर्ती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सुखमय चक्रवर्ती। अब हमारा लास्ट सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो यानी झारखंड में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी या ऑप्शन डी पांचवी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तीसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो यानी झारखंड में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। ये थे हमारे कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, हमेशा एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और टारगेट मत भूलिएगा, 100 लाइक का टारगेट है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।